आजकल महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इंसान के लिए अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। बढ़ती महंगाई का अंदाजा आप टमाटर के रेट से लगा सकते हो। खैर, ये तो हुई मजाक वाली बात, लेकिन सच में महंगाई तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लेकिन क्या आप जानते हो, इस दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां की सरकार आपको अपने देश में रहने के लिए पैसे देती है, और इनमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जो आपको 20 लाख रुपए तक देते हैं ताकि आप उस देश में रह सकें। हमें पता है आपको हमारी बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो चलो हम आपके डाउट को क्लियर करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वां, स्विट्जरलैंड। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दुनिया के हेवन कहे जाने वाले स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में शामिल है। यही वजह है कि मोस्टली लोग अपने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड भी यहाँ रहने वाले लोगों को पे करता है? मतलब कैन यू इमेजिन, इतना खूबसूरत देश खुद यहाँ रहने वाले लोगों को पैसा देता है। लेकिन इसके पीछे की वजह इससे भी ज्यादा हैरान कर देगी। तो चलो हम आपको बताते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि स्विट्जरलैंड में भी बाकी की यूरोपियन कंट्री की तरह काफी पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इसी वजह से यहाँ जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम है। इनफैक्ट स्विट्जरलैंड में तो जनसंख्या में गिरावट तेजी से देखने को मिल रही है। यही वजह है कि यहाँ की सरकार यहाँ रहने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें हर साल पैसे देती है। स्विट्जरलैंड की सरकार उन्हें हर साल लगभग $27,000 तक देती है, जो अपने आप में बड़ी रकम है। वैसे दोस्तों, आपको स्विट्जरलैंड कैसा लगता है हमें बताइएगा जरूर। 9वां, ताइवान। अब तक आपने ताइवान और चीन के बीच चल रही बहस में ही ताइवान का नाम सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताइवान एक ऐसा देश है जो यहां आकर इंग्लिश सीखने वाले लोगों को अच्छी खासी रकम ऑफर करता है। एक्चुअली में ताइवान में इंग्लिश टीचर्स की कमी है, इसीलिए ताइवान इंग्लिश के टीचर को 2,000 से 3,000 US$ पर मंथ तक देता है। वैसे तो ये पैसे सुनने में ज्यादा नहीं लग रहे हैं, लेकिन आप ताइवान में इनसे अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि यहां पर ज्यादा महंगाई नहीं है। 8, क्रोएशिया। क्रोएशिया ऐसा देश है जहां पर 2020 तक जनसंख्या लगातार गिरती जा रही थी। इस गंभीर सिचुएशन को देखते हुए क्रोएशिया की सरकार ने 2021 में एक ऐसी स्कीम लॉन्च की जिससे यहां पर फिर से जनसंख्या बढ़ने लगी। एक्चुअली में क्रोएशिया की सरकार ने 40 साल से कम उम्र के लोगों के लिए एक स्कीम लॉन्च की कि अगर वे क्रोएशिया में घर खरीदना चाहते हैं या अपने घर की रिपेयरिंग कराना चाहते हैं तो क्रोएशिया की सरकार उनकी हेल्प करेगी। यही वजह है कि क्रोएशिया में फिर से जनसंख्या में बूस्ट देखने को मिल रहा है। 7, सिसिली। फिलहाल ये द्वीप इटली सरकार के कंट्रोल में आता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर आकर रहने वाले विदेशियों को यहाँ की सरकार अच्छा खासा पैसा देती है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी मौजूद है जिनके लिए आप कुछ डिपॉजिट कराकर इसे ऑन कर सकते हैं। साथ ही ये डिपॉजिट पूरी तरह से रिफंडेबल होती है, यानी कि जब भी आप प्रॉपर्टी खाली करोगे तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा। यही वजह है कि आजकल सिसिली आइलैंड टूरिस्ट के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। 7वां, यूएसए। वैसे तो यूएसए बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लगाता है, लेकिन यूएसए में भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर रहने के लिए वहां की सरकार पे करती है। अलास्का और तुजला ऐसे ही स्टेट हैं जहां पर रहने वाले रेजिडेंट को हर साल 1,600 से $1,31,396 तक दिए जाते हैं। अगर अलास्का की बात की जाए तो इसे मोस्टली कोल्ड वेदर के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके कोल्ड वेदर के कारण ही रिसर्च करने वाले लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पर इतनी भयंकर कोल्ड के बावजूद आजकल इसकी पॉपुलेशन 7,33,000 हो गई है, जिसमें रिसर्च से जुड़े लोगों के अलावा भी काफी कम्युनिटीज मौजूद हैं। अब अगर बात करें तुलजा की, ये यूएसए का एक पॉपुलर शहर है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ की सरकार यहाँ आकर काम करने वाले विदेशियों को $10,000 तक देती है। और केवल इतना ही नहीं, अगर कोई विदेशी आकर उनकी कम्युनिटी ज्वाइन करता है तो ये उसे $8,21,225 एनुअली तक देते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। वैसे अगर आपको कभी तुलजा या अलास्का जाने का कभी मौका मिले तो क्या आप वहां जाकर उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना। कनाडा।
कनाडा के सस्केचेवान में काफी टाइम से ब्रेन ड्रेड की कंडीशन देखने को मिल रही है। ये वो कंडीशन होती है जब देश में पढ़े लिखे लोग वहां से जाकर दूसरी जगह बसने लगते हैं। यही वजह है कि कनाडा ने अभी अपना मेंटल कमबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके लिए ये यहाँ पर ग्रेजुएशन करने वाले लोगों को हर साल $15,000 तक देते हैं। पर इसकी एक कंडीशन है कि इसके लिए आपको यहाँ बसने के लिए राजी होना पड़ेगा, पर आप इन पैसों का बेनिफिट 10 साल तक उठा सकते हैं, जो अपने आप में एक काफी बड़ा टाइम होता है। पांचवा, आयरलैंड। वैसे तो इसे अपने यूनिक बिजनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आयरलैंड अपनी एंटरप्राइजेस आयरलैंड स्कीम की वजह से भी काफी फेमस है, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत आयरलैंड अपने यहाँ पर स्टार्टअप लगाने वाले लोगों को 120 मिलियन रुपए तक देती है, ताकि अलग अलग और यूनिक बिजनेस यहां पर अट्रैक्ट हो सकें। पर अगर इस स्कीम के बेनिफिट की बात की जाए तो आप इस स्कीम का बेनिफिट तभी ले सकते हो जब आप यहां पर अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराएंगे। यही वजह है कि एप्पल, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों ने भी अपने बिजनेस को आयरलैंड में रजिस्टर कराया हुआ है, क्योंकि यहां पर उन्हें बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। यही वजह है आयरलैंड को टैक्स हेवन कंट्री भी कहते हैं। स्पेन के अंदर एक ऐसा शहर मौजूद है जो यहाँ आकर बसने वाले कपल को एक अच्छी खासी रकम देता है, और यही नहीं, ये उन्हें फिर से पैसे तब देता है जब उनके यहाँ बेबी बर्थ होता है। जी हाँ, आप सही समझे हैं, हम पोंगा शहर की बात कर रहे हैं। पोंगा की बात की जाए तो यह उत्तरी स्पेन के अंदर आने वाला खूबसूरत सा टाउन है, और ये यहाँ पर बसने वाले कपल को एनुअली $3,600 तक देता है। साथ ही जब उनका कोई बच्चा होता है तो $3,600 उसे अलग से दिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ 5 साल तक रहना पड़ेगा, तभी आप इसका फायदा उठा सकेंगे। वैसे आपको पोंगा की इस यूनिक क्वालिटी कैसी लगी, हमें जरूर बताना। इटली एक ऐसा देश है जहां पर कई सारे ऐसे शहर मौजूद हैं जो यहां आकर बसने वाले लोगों को हर साल पैसे देते हैं। इसमें शामिल हैं कंडेला और प्रेसिडेंट एक्वायरिका। कंडीला की बात करें तो ये इटली का एक टाउन है जो यहाँ आने वाले लोगों को करीब $950 देता है, और इसके साथ ही ये अपनी फैमिली के साथ रहने वाले यंग लोगों को $7,80,016 देती है। इसके अलावा एक्वारिया भी हर साल यहाँ रहने वाले लोगों को €30,000 देता है। चिली, ये साउथ अमेरिकन देश है। वैसे तो सबको लगता है कि साउथ अमेरिकन देश बहुत गरीब होते हैं, लेकिन इसके बावजूद चिली एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ स्टार्टअप रन करने वाले लोगों को पैसा देता है। एक्चुअली यहाँ की गवर्नमेंट न्यू स्टार्टअप के लिए $14,000 देती है, ताकि दूसरे देशों से आकर लोग यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इसके साथ साथ ये उन्हें इक्विटी फ्री फंडिंग भी देती है, जो सच में काबिले तारीफ है। मॉरिशस हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है, लेकिन ये भी यहाँ आकर रहने वाले स्टार्टअप्स करने वाले लोगों को $20,900 तक देता है, जो अपने आप में काफी ज्यादा है। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक ऐसा देश जहां पर हर दिन वेकेशन जैसी फीलिंग आती हो, वहां आकर भला कौन नहीं रहना चाहेगा। वैसे अगर आपको मौका मिले तो क्या आप मॉरिशस जाना चाहेंगे या नहीं? और अगर आप मॉरिशस गए तो आप सबसे पहले इसके कौन से बीच को देखना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।